तो दोस्तों आज मैं फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हिराकू नाम का एक बंदा एक नई दुनिया में रीइंकार्नेट होता है जहाँ उसे फार्मिंग स्किल्स मिलते हैं। वो जंगल में आग खोलता है और वहीं अपनी नई जिंदगी एक फार्मर के तौर पर शुरू करता है। अपनी पावर्स की मदद से वो बहुत सी ऐसी चीजें कर पाता है जो नॉर्मल फार्मर नहीं कर सकता, और वो इतना पावरफुल होता है कि डेंजरस मॉन्स्टर्स को भी अकेला हैंडल कर लेता है। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि गॉड ने गलती से हिराको को दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में भेज दिया है जिसे द फॉरेस्ट ऑफ डेथ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। अब फोकस आता है हिराको पर, जो अपनी फार्मिंग पावर्स का प्रॉपर्ली यूज करना शुरू करता है। वो नोटिस करता है कि उसकी क्रॉप्स बहुत तेजी से ग्रो करते हैं जब भी वो अपने फार्मिंग टूल का इस्तेमाल करता है, इतनी तेजी से कि उन्हें मैनेज करना उसके लिए अब मुश्किल हो रहा था और वो जल्दी खराब भी होने लगे थे। हिराको यहाँ गॉड्स की याद में उनके स्टेचूज भी बना देता है। फिर हम उसे सिंपल खाना खाते हुए देखते हैं, सिर्फ उबली हुई सब्जियां। इसमें टेस्ट का प्रॉब्लम है क्योंकि उसके पास अभी तक नमक नहीं है। उसने जंगल में बहुत से ट्रीज काटे होते हैं तो वो नए ट्रीज उगाने की कोशिश करता है, स्पेशली फ्रूट वाले ट्रीज, क्योंकि यहाँ वो काफी ज्यादा कम तादाद में मौजूद है। लेकिन ट्रीज ग्रो होने में टाइम लगता है, इसलिए उसे वेट करना पड़ता है। अगले सीन में हिराको अपने डॉग्स के साथ खेल रहा होता है। डॉग्स अब उसकी बात भी मानने लगे थे और उसके साथ फ्रेंडली हो गए हैं। इन डॉग्स की मदद से हिराको जंगल में आसानी से मूव कर पाता है क्योंकि डॉग्स को यहाँ के रास्ते याद रहते हैं। एक दिन जंगल में घूमते हुए हिराको को एक रिवर मिलती है। अब उसके पास पानी का सोर्स आ जाता है और वो फिश भी यहाँ से पकड़ सकता है। वो डिसाइड करता है कि फ्यूचर में अपने घर तक इस पानी को लाने का सिस्टम बनाएगा। फिलहाल के लिए वो रिवर के पास एक टॉयलेट बना देता है। जब हिराको यहाँ से जाने लगता है तो हमें पता चलता है कि उसका फार्मिंग टूल एक व्हील बैरो में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जिसकी मदद से वो हैवी चीजें आसानी से उठा लेता है। लेकिन रोड ना होने की वजह से वो बार बार गिरता भी रहता है। टाइम पास होता है और वो अपनी फार्मिंग और एक्सपेंड करता है। फिर कुछ महीनों बाद उसे महसूस होता है कि ठंड बढ़ने लगी है, यानी कि सर्दियां आने वाली है। जंगल माउंटेन्स के पास है तो स्नोफॉल भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि सर्दियों में क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगे और उसके पास गर्म कपड़े भी नहीं है। वो मॉन्स्टर्स की स्किन को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन स्मेल की वजह से वो उन्हें नहीं पहन पाता। इसलिए वो यहाँ लकड़ियां कलेक्ट करने का डिसाइड करता है ताकि आग जलाकर वो सर्दियां सर्वाइव कर सके। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक स्पाइडर से होती है जो इंसानों की लैंग्वेज समझ सकता है। वो स्पाइडर अपने वेब से कपड़ा बनाकर दिखाता है। बेसिकली वो हिराको की हेल्प करना चाहता था, जहाँ बदले में उसे हिराको से खाना और रहने की जगह चाहिए। हिराको उसे एक्सेप्ट कर लेता है और स्पाइडर का नाम रखता है जाबूटान। जाबूटान उसके लिए गर्म कपड़े, कंबल और बेड वगैरह बनाता है। अब हिराको का घर पहले से कहीं ज्यादा एडवांस हो जाता है और फिर सर्दियां आ जाती है, जहाँ जाबूटान हाइबरनेशन में चला जाता है और हिराको अपने डॉग्स के लिए एक अलग से शेल्टर बना देता है, जिस वजह से वो वहीं रहते हैं। सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन दो प्रॉब्लम्स हैं, नमक की कमी और लोनलीनेस, क्योंकि एक साल हो चुका है और उसने अब तक किसी इंसान को नहीं देखा। विंटर के बाद डॉग्स के बच्चे बड़े हो जाते हैं और जंगल जाकर अपने पार्टनर्स ले आते हैं, यानी कि अब टोटल डॉग्स की तादाद 10 हो जाती है। जाबूटान भी फीमेल होती है और उसके भी बच्चे हो जाते हैं, जो क्रॉप्स को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने में हिराको की मदद करते हैं। अब एक दिन अलार्म बजता है जो कि जाबूटान ने सेटअप किया होता है डेंजर के लिए। हिराको के डॉग्स पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। जब हिराको आता है तो वो यहाँ एक छोटी सी लड़की को डरा हुआ देखता है। वो मदद मांगती है, लेकिन जैसे हिराको उसके पास जाता है वो उसका खून पीने लगती है। लेकिन तभी हिराको के डॉग्स उस पर अटैक कर देते हैं, जहाँ हिराको अपने डॉग्स को रोकता है और वो बताती है कि वो असल में एक वैम्पायर है जिसका नाम लुलूसी है। वो बताती है कि उसकी पावर खत्म हो गई थी और इसलिए वो अपनी छोटी फॉर्म में फंसी हुई थी, जहाँ अपनी नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए उसे हिराको का थोड़ा सा खून पीना था और वो वापस उससे परमिशन मांगती है। हिराको उसे परमिशन दे देता है और वो फिर उसका खून पीकर अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। हिराको उसे अपने घर ले आता है। लुलूसी उसकी फार्मिंग देख शौक हो जाती है, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफ डेथ में ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं होती। लुलूसी बताती है कि वो एक रिसर्चर है और वो हिराको के प्लांट्स पर यहाँ रिसर्च करना शुरू कर देती है, क्योंकि जो प्लांट्स हिराको ने उगाए रखे हैं वो यहाँ इनकी दुनिया में आज तक उसने कभी देखे नहीं। रात हो जाती है, जहाँ वो मैजिक की मदद से अपनी रिसर्च के नोट्स बना रही होती है। यहाँ हिराको को रियलाइज होता है कि वो अपने टूल के अलावा किसी दूसरे मैजिक का इस्तेमाल अब तक नहीं कर पाया है। लुलूसी कहती है कि उसकी रिसर्च पूरी होने के बाद वो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन हिराको, जो कि बहुत ज्यादा लोनली था, उसे रोकने की कोशिश करता है। लुलूसी समझती है कि वो उसे प्रपोज कर रहा है, जिस वजह से वो थोड़ा शर्माती और घबराने लगती है और हिराको के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है, जहाँ ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। हिराको को भी थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि उसने क्या किया, लेकिन वो इस सिचुएशन से खुश था जहाँ वो भी उसे एज अ गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर अगली सुबह हम देख पाते हैं कि लुलूसी उसी के साथ रहने लगी है और उसके काम में काफी ज्यादा हेल्प करती है। हिराको उसे अपने गाँव की पहली विलेजर डिक्लेयर करता है और फिर लुलूसी हिराको से कुछ मेडिसिनल प्लांट्स उगाने के लिए कहती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो सीड्स ही नहीं है। लेकिन हिराको कहता है कि हमें सीड्स की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका फार्मिंग टूल बिना किसी सीड के ही प्लांट्स उगा सकता है। और इसी के साथ इन दोनों की जिंदगी कंटिन्यू होती है, जहां हमारा सेकंड एपिसोड एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।